किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हज़ार हो जाएं, मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है रवि। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक आदमी बड़े गुस्से में आता है और कागज़ों का एक बड़ा सा बंडल वकील के टेबल पर ज़ोर से मारता है और कहता है कि वकील साहब, मुझे इस फ्लैट पर स्टे चाहिए, चाहे जितना खर्चा आ जाए। वकील साहब ने उस आदमी को बैठने को बोला, उसे ठंडा पानी पिलाया और उस आदमी से कहा कि मैं इस फाइल को स्टडी करना चाहता हूँ, आप मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए और उसके बाद आइए। 3-4 दिन के बाद वह आदमी फिर से उसी गुस्से में वापस आता है। उसके आने के बाद वकील साहब उसे इशारा करते हैं कि बैठिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वकील साहब ने कहना शुरू किया कि आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, आप, आपका छोटा भाई और आपकी बहन। आपके जो मम्मी पापा हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे। आपने ही अपने भाई और बहन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। बहन की शादी कर दी और छोटे भाई को आपने खूब पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छे से उसका ख्याल रखा। आप मजदूरी करते थे लेकिन उसे पढ़ाते थे। यहाँ तक कि एक बार जब वह बीमार हो गया था तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी किडनी खराब हो गई है, तो आपने अपनी एक किडनी भी उसे दे दी और बोला कि भाई, तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर। आपका भाई शहर में पढ़ने के लिए गया और वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और आप उसे 1 लाख रुपए हर साल उसकी पढ़ाई पर खर्च भी करते थे। और अब आपका भाई इंजीनियर बन गया। आपके भाई ने कॉलेज में ही एक लड़की के साथ शादी कर ली और नौकरी शुरू कर दी और एक फ़्लैट भी ले लिया। जब आपने पूछा कि फ़्लैट लेने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो छोटा भाई बोला कि उसने लोन लिया है और इस लोन को चुकाने के लिए आप मेरे हिस्से की ज़मीन बेच दो और आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना लोन चुका सकूं। तब आपको गुस्सा आ गया कि यह हिस्सा नामक शब्द मेरी ज़िंदगी में तो था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। वकील साहब ने कहा कि बताओ सर, मैंने सही बोला ना? उस आदमी ने कहा कि बिल्कुल सही। वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल, मैं उस फ्लैट पर स्टे ले लूँगा, लेकिन आप एक बात मुझे बताओ कि जब आप उसे बचपन में गोदी में खिलाते थे और यहाँ तक कि अपनी किडनी तक भी उसे दे दी, तो ये फ्लैट की कीमत तो उस किडनी के सामने कुछ भी नहीं है। आप कहाँ इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए सर? आपका भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार थे, दिलदार हैं और दिलदार रहिए। आप अपना हाथ हमेशा ऊपर रखिए। तभी उस आदमी ने हाथ जोड़े और वह वहाँ से चला गया। अब वकील साहब को लगा कि यह आदमी मेरे से गुस्सा हो गया है, कि यह अब किसी और वकील के पास चला जाएगा और इसे लग रहा होगा कि मैं तो इसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था और वकील साहब ने मुझे ही ज्ञान दे दिया। खैर, ये बात आई गई हो गई। कई साल बीत गए। एक दिन वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। एक आदमी उनके सामने आया और उन्होंने देखा उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा है और वह आदमी बड़ा खुश नज़र आ रहा था। तभी उन्हें याद आया कि अरे, यह तो वही आदमी है। तब उन्होंने उसे बैठने के लिए बोला। तब उस आदमी ने बोला कि आज सर, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी थी। आपने मुझे बोला कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, तो मैं उस गुस्से को भुलाकर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने लगा और आज मेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया है और आज उसने अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। अगर मैं तब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता तो सब खत्म हो जाता और भाई ने भी अब मुझसे माफ़ी मांग ली है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि आप अपने गुस्से को हमेशा सही दिशा में मोड़ना सीखिए। तो दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, आप सबके प्यार के साथ फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में।